जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में देवी द्वारा राजा सूरथ और वैश्य को वरदान। उदयकालीन सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली तथा अपने हाथों में पास अंकुश जैसे शास्त्रों के साथ वर एवं अभय की मुद्रा धारण कर भक्तों को निर्भीक बनाने वाली शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, मैंने तुम्हें इस प्रकार से देवी का महात्म्य सुनाया है। वास्तव में संसार को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा का प्रभाव ही ऐसा है, अर्थात विलक्षण एवं सर्वथा अवर्णनीय है। भगवान विष्णु के माया रूप से उन्हीं भगवती की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। उन्हीं देवी के द्वारा तुम तथा यह वैश्य और अन्य बुद्धिमान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं तथा अभी पड़े हैं और आगे भी मोह में पड़ेंगे। आराधना करने पर वही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपवर्ग भी प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे क्रोष्टुकी, श्री सुमेधा ऋषि की इतनी बातें सुनकर राजा सूरथ व समाधि नामक वैश्य को ज्ञान का मार्ग प्राप्त हुआ और वे दोनों उन नियमधारी महाभाग महर्षि के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय पुत्रादि में अति ममता व राजवियोग के दुख के विकारों से मुक्त होकर निर्मल हो गया। तत्पश्चात वे दोनों सभी प्रकार के भावों से मुक्त हो तुरंत ही तपस्या करने के लिए चले गए तथा जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के किनारे रहकर तपस्या करने लगे। वह वैसे भी देवी के परम श्रेष्ठ देवी सूक्त को जपता हुआ वही रहा। उन दोनों भक्तों ने उसी तट पर मिट्टी के देवी की मूर्ति का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने फूल, धूप, दीप, हवन और तर्पण आदि से उस देवी की पूजा की। निराहार तथा जितेंद्रिय रहकर देवी का एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। उन दोनों ने देवी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने अपने शरीर से रक्त निकालकर देवी को रक्त की बलि भी दी। उन जितेंद्रिय द्वारा उन इस प्रकार आराधना करने पर 3 वर्षों के बाद संसार की रक्षा करने वाली वह चंडिका देवी सब प्रकार से संतुष्ट हो उन दोनों के सम्मुख प्रकट हुई। देवी बोली, हे महाभाग सूरथ, तुम तथा कुलनंदन वैश्य दोनों जिस वर के लिए मेरा ध्यान कर रहे हो वह बोलो। मैं तुम लोगों पर अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे क्रोष्टुकी, देवी के कहने पर राजा सूरथ ने अपने अगले जन्म में कभी समाप्त न होने वाला राज्य तथा वर्तमान जन्म में अपने शत्रुओं को पराजित कर उनके द्वारा छीने गए अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करने का वरदान मांगा। इधर उस बुद्धिमान वैश्य ने भी यह मेरा, यह मैं, इन सभी क्लेशों के ममता रूपी विकारों को दूर करने तथा तत्व ज्ञान का वर मांगा। देवी बोली, राजन, तुम कुछ ही दिनों में अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे। राज्य प्राप्ति के साथ तुम अपने शत्रुओं को नष्ट करने में सफल हो जाओगे। शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राजन, मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लोगे। उस समय तुम इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। इसके उपरांत देवी वैश्य की ओर उन्मुख होकर और उसे संबोधित करती हुई बोली। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी ने उन दोनों को उनका अभीष्ट वर प्रदान किया। उसके पश्चात कृत हुए उन दोनों से अपना स्तुति गान सुनकर देवी उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। देवी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप क्षत्रिय वंशी राजा सूरथ सूर्य के अंश से जन्म लेगा और वह सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह निश्चित सत्य है। जय माता दी।